हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपया कर मुझे शंकर जी का वैचित विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि हे मुने, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उनका धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कह क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र भगवान शंकर ने जो ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिवजी से बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं। बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, भक्तों पर हमेशा दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक तो कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अग्नि में अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में डाल लिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। और जब भगवान शंकर ने वह तेज क्षार समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक को गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हुआ। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर स्वन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। तब सभी देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की और फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आ गया है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया और उनकी गोद में दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि कहो, यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा कि हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने
दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जो जल बहा है तो इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया है। इसने सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधीरवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु का जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी और शील की सागर होगी। सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय कर उसका पालन पोषण किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद, नदी और सब असुरों को बड़ा सुख मिला। स्त्री से जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित तो सभा में बैठा था तो परम कांतिमान भृगुजी वहां पर पहुंच गए, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरुजी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और तेजस्वी भृगुजी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वो दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से पूछा कि हे भृगुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सुनाया और कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला उसे देवरूप से राहु पीने चला। उस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काटा है। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसे बड़ा क्रोध आया। फिर उसने घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा, मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों के साथ देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, नहीं तो तेरे लिए बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इस कारण से मैंने उसके सब रत्न हर लिए हैं। अब मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग शुरू किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है। इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर को क्रोध आया और शुक्र ने कहा, क्रोध क्यों करते हो, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता सिद्ध हो जाएगी। इस पर जलंधर ने शीघ्र ही द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। फिर वह सागर पुत्र युद्ध के आंगन में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी
औषधि लेने गए तो मंदराचल को वहाँ न देखकर डर गए और देवताओं के पास आकर कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब हम जीत नहीं सकते। पहले इंद्र ने जो शिवजी का अपमान किया यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा छोड़ अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। फिर जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्र आदि देवता वहाँ से भागकर खड़े हो गए। भागते भागते विष्णु जी के पास पहुँचे बैकुंठ में। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे बड़ी स्तुति की। तब देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि हे देवता, तुम भय को छोड़ दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर चढ़ बैठे। तब देवताओं सहित उन्होंने युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाए। इस प्रकार विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, पर युद्ध में तो जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र और गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर खड़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में पहुंचे जहाँ जलंधर विराजमान था। विष्णु जी के तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल घूमते हैं। आंधी आने से बादल आकाश में घूमते हैं, इसी तरह से दैत्य घूमने लगे। तब अपने वीर दैत्य को उस आंधी से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रोधित हो विष्णु जी को उद्धृत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया और उसके तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार डरा हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शांग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर की टंकार की। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट दिया। यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट दिए और एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में एक तीखा बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शांग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना शुरू किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कटने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर दे मारी, परंतु उस गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। वह मदमस्त हाथी की भांति गदा को फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खड़क को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुट्ठी का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य शेष, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी बात सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। यह सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, लेकिन उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जाकर उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित कर जलंधर
पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपने वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख और भ्रातृभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने भगवान शंकर का मन में स्मरण किया और उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहाँ भेजा। अब शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उनसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी बोले, मैं सब जानता हूँ। इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासन दे जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए, मेरे योग्य जो हो वैसी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इन वचनों को सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्यश्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनो कि जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा और यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। उसी वन में मैंने वहाँ पार्थिव जी के साथ भगवान शंकर को देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है। तो उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया, तो उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी को अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने की इच्छा से शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात है भी नहीं। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मनियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसी को विमान भी आप ले आए हो और द्युलोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ज्ञान करो। तो नारद जी के इस वचन को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी तो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा स्त्री रत्न कहीं मिले तो मैं उसको आपके आज्ञा से ले आऊँगा। अब नारद जी बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उसकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा रत्न तो शिव जी के पास ही है। उनसे बढ़कर समृद्धिशाली कोई नहीं है। उनके इस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके बस में हो गए। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से नारद जी आकाश मार्ग को चले गए। उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाजूटधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके उन वचनों को सुनकर वैदूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर जाने से रोका। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से ऐसा संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा
परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी से शरण से अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे बहुत भूख लगी है और तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस खा गया। अब केवल उसका सिर मात्र बचा रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जानकर अपना परम प्रियगण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी पूजा हमेशा होगी, और जो तेरी पूजा ना करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी ने ऐसा कहकर उस प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सब कीर्तिमुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उस महामुनि से ऐसे पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ आकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुम्भ निशुम्भ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुंच सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा वे उनके वशवर्ती हो गए तथा अब वे लक्ष्मी से जलंधर के अधीनों उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी यहीं रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने जा रहा है, इसलिए आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया और कहा कि विष्णु जी ने उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो और हे ऋषिकेश, भगवान शंकर ने विष्णु जी से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, इसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, इसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने इसे इसके घर में स्वयं निवास करने का वचन दे दिया। अब इस कारण मैं वही रहता हूँ। विष्णु जी की इन बातों को सुनकर भक्त शंकर जी हंस पड़े और बोले कि हे सुरवर्य विष्णु, आप ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित तो अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के पास आ कैलाश को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कुलाल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी और कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरू, मृदंग, शंख और वीरों और हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और ही अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिवजी के गण व्याकुल हो उठे और जाकर शुक्राचार्य को यह सब बात बताई। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्ता उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब अश्वों को चरवण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के भी पास पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई।
शुक्र के गुप्त होने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार शुरू किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, इसमें गणेश जी और कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना शुरू किया। उस समय शिवजी एक गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को हरा दिया। यह देख सागरपुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर भगवान शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी और दोनों और के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। फिर जलंधर ने पूरे के समान बाणों को रोककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके सिर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध से आविष्ट कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकरपुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल हो गए। प्रहार से वे भी पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिक का प्रहार किया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। तब रौद्र भगवान शंकर उन वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए, तो उनको देखकर पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठ काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणजालों को काट दिया और अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को मोहित कर दिया और पीड़ित कर दिया। खड़ग रोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार दिया। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिवगण चिशिखा द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का सिर कट गया। अब किसी को शिवजी के बैल ने मारा और बहुत से उनके बाणों से मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्य को धिक्कारने और भयभीतों को धीरज देने लगा। फिर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को आते नहीं थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को विद्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कटने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। उसने गंधर्वी माया उत्पन्न की। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों से रुद्र भी मोहित और एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप बनाकर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास पहुंचा। इधर जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों को त्याग दिया और आगे आई। उसे देखते ही कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और इस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यानों उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वह पार्वती को न देख जलंधर फिर शिवजी की तरफ लौटा। उधर पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य का सारा कृत्य कहा और कहा कि क्या आपको पता है? तो भगवान ने कहा कि हाँ, आपकी कृपा से मुझे सब पता है। तो माता, अब जो आज्ञा हो मैं पालन करूँ। अब माता ने कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है
उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत्य भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्थी जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले और वहां पहुंचकर उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने है और उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से सपने देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और सपन का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक चित्र दिखाई पड़ा और सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह डर कर रोती हुई छज्जे अटारी और भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख नहीं पाया। तब यह वन में गई और वहाँ भी उसे बड़ी उद्विग्नता हो रही थी। वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी समय उसके सामने अपने शिष्यों से शांत मौनी तपस्वी वहाँ पर आ गया। अब डरी हुई वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया और वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल से पूछी तो मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और जो ही मुनि ने विमुक्ति का संकेत किया तो ही वे उड़कर आकाश में गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आए। तब अपने पति को मृत जानकर वृंदा मूर्छित तो धरती पर गिर पड़ी और रोने लगी और मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और तब मुनि ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो नहीं सकता, क्योंकि जिस शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहाँ वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। अब जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक की बातों को सपना माना। अब उसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमन करती रही। फिर एक बार संभोग के अंतकाल में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से रमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। ऐसा बोलकर परम क्रुद्ध वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते ये शाप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी पत्नी का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बनाना है वह भी तुम्हारा साथी बनेगा। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के सिर का तेज पार्थी के सिर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द की ध्वनि होने लगी। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त करी। फिर जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान विषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मित बना शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध ली, जो शुभ निशुभ द्वारा बद्धमान होकर रो रही थी। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर प्राकृतिक जनों की तरह रोने लगे। उन्होंने जाज्वल्यमान
भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं था। सब इधर उधर भागने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में टिक न पाए। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार मच गया। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरणों के अंगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड बाण से उसका सिर पृथ्वी पर गिरा और महान हाहाकार करने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विहल हो गई। शिव की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरों में जाकर रक्त का कुंड बना तथा उसके सिर का तेज निकल शंकर जी के सिर में वैसे ही प्रवेश करा जैसे वृंदा का तेज गौरी के सिर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता, गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। फिर तो सब देवताओं ने और ब्रह्मादि सब ने मिलकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं और सर्वदा आपकी शरण में रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ज्ञान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को गए। महेश आख्यान से जलंधर का ये चित्र बड़ा गुणवान, पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखप्रदायक महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सब सुखों को भोग अंत में गणेश पद को पावेगा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सारा वृत्तांत सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिनेत्रों की जननी और सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। इसलिए विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से अलग होकर स्थित होती हूँ। सतयुग में गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुई। सब देवताओं ने प्रसन्न भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर
बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और बोरा के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। अब कामरहत चित्त से मोहित तो उनसे याचना करने लगे। अब धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। अब वे पहले की तरह सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला और लोक परलोक में सद्गति देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।